नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम एडवांस मैथमेटिक्स में गोले से रिलेटेड क्वेश्चन जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, धातु के तीनों गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला गया है, नए गोले का व्यास है। ये 4 ऑप्शन दिए और बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले गोले के बारे में जान लेते हैं। जो गोला होता है वो त्रिविमीय आकृति है, और यदि गोले की त्रिज्या r हो तो उसका जो आयतन होता है v बराबर होता है 4/3 पाई r की पावर 3 यानी पाई r क्यूब। और गोले का पृष्ठ क्या होगा? पृष्ठ होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और अर्धगोले के पृष्ठ की अगर बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठ होगा 2 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा 3 पाई r स्क्वायर। तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर तीनों गोलों के व्यास दिए हैं। तो पहले गोले की त्रिज्या मान लीजिए r1, तो इसका व्यास हो जाएगा 2r1। तो 2r1 इक्वल टू 6। तो r1 कितना हो जाएगा? r1 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से r2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और r3 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इनको पिघला करके एक ठोस गोला के रूप में ढाला गया है। तो हम क्या करें, तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो नए जो गोला बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा। नए गोले की त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल R। तो ये हो जाएगा आपका बनाए गए नए गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। और ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ये तीनों गोलों के आयतन के बराबर इस गोले का आयतन होगा। तो यहाँ से देखें 4/3 कॉमन मिल जाएगा और दोनों साइड से कट भी जाएगा। तो क्या बचेगा? r3 क्यूब इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। इनके मान लिख देंगे। r1 क्यूब, r1 कितना 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। और प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 5 का हो जाएगा 125। इनको ऐड कर देंगे तो r3 क्यूब इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे तो r क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 216। ठीक है। r निकालेंगे तो r इक्वल टू 216 का घनमूल ले लेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 6। हमें चाहिए नए गोले का व्यास। तो व्यास हो जाएगा, व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या कितनी मिली? 6, उसका 2 गुना कर देंगे 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा नए गोले का व्यास। और ऑप्शन सी हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक गोले के अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। तो गोले का अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है। तो हमें बताना है आयतन कितना हो जाएगा। मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या r है और त्रिज्या को अब कर दिया गया है 2r। तो r जब त्रिज्या है तो उसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। और जब 2r त्रिज्या है तब आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब क्या लिखेंगे? 2r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और ये हो जाएगा इंटू 8r क्यूब। तो इसे लिखेंगे 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो ये पहले का आयतन था 4/3 पाई r क्यूब, और कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन से हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनके आयतनों में अनुपात होगा। तो यहाँ पर इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या r1 और दूसरे की r2। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या हो जाएगा? 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन
4 पाई R2 स्क्वायर, और ये कितना दिया है 4/9। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R1/R2 इक्वल टू 2/3। अब हमें चाहिए इनके आयतनों में अनुपात, तो आयतनों अनुपात क्या होगा 4 पाई R1 क्यूब 4 पाई अपॉन 3 R1 क्यूब और अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यहाँ पर भी 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, तो ये हो जाएगा R1/R2 का क्यूब, और ये R1/R2 कितना है 2/3, तो यहाँ लिख देंगे 2/3 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 8/27। अनुपात कितना हो जाएगा 8:27, और ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात है। तो मान लेते हैं गोले की त्रिज्या R1 है और अर्धगोले की त्रिज्या R2 है, और इनके जो आयतन है वो कैसे बराबर हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, और इक्वल टू अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई R2 क्यूब। ये दिया है, इसमें दोनों के आयतन बराबर हैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2R1 क्यूब इक्वल टू R2 क्यूब, और यहाँ से हम निकाल लेंगे R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। तो R1/R2 निकालेंगे, दोनों साइड का घनमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 का घनमूल 1, और ये हो जाएगा घनमूल 2। ठीक है, तो ये अनुपात इनका हो जाएगा 1/3 2। तो 1/3 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल S और आयतन V हो तो S³/V² का मान है। तो इसमें गोले की सतह का क्षेत्रफल है S, मान लेते हैं गोले की त्रिज्या R है, तो S इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई R², और उसका आयतन क्या हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई R³ अब हमें S³/V² का मान चाहिए। S³ का मतलब हो जाएगा 4 पाई R²⁻³ और V² करेंगे तो 4/3 पाई R³⁻², और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 पाई क्यूब और R⁶ अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 16 पाई स्क्वायर अपॉन 9 और R⁶ से R⁶ कैंसिल हो जाएगा, और 16 से ये कट जाएंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 4 और पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक पाई बचेगा यहाँ पे, 4 पाई अपॉन 9 4 पाई अपॉन 1/9, तो 4 पाई इंटू 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 पाई, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।